हेलो एवरीवन। तो बेटा ये क्लास 10th का आपका सब्जेक्ट मैथ है और मैथ का ये इसमें टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जो किस में आता है बेटा, त्रिकोणमिति में आता है। जो त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है ये, और एक दो नंबर इसमें से एक जरूर आता है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आएगा जो 10th क्लास के जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें 1 से 2 नंबर, और कहो तो लॉन्ग आंसर में आपका 3 नंबर का आ जाता है। वहां पे दोनों चीज पूछता है, मान भी पूछता है और ये कर्ण, इसे एक भुजा भी पूछेगा उसमें। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस को इंग्लिश क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस को इंग्लिश क्या है, PYTHA पाइथागोरस, GORUS, और THOREM, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय में। कैसा त्रिभुज होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक जो कोण है हमारा कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। इन दोनों को मिला के भी क्या होता है, 90 डिग्री मिलता है। जो तीनों जो कोण होते हैं टोटल मिला के बेटा कितने होते हैं, अगर तीनों कोणों को हम जोड़ें तो क्या होता है, 180 अंश कोण, 180 अंश का टोटल होता है। जो त्रिभुज होते हैं वो तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी भुजा को हम क्या बोलेंगे। जो ए वाक के सामने वाली भुजा, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इसको बोलेंगे हम कर्ण। ठीक है, ये जो भुजा है हमारी क्या है, कर्ण है। ये जो हमारी भुजा है कर्ण है। इस वाली भुजा को वो क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेटा लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसकी इंग्लिश बोले आप PERPENDICULAR, PERPENDICULAR, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो HYPOTENUSE, HYPOTENUSE हाइपोटेन्यूस में से होता है कर्ण। हाइपोटेन्यूस में से क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। ठीक है, और नीचे वाली इस लाइन को क्या बोलेंगे, AC वाली को, इसको बोलेंगे बेटा बेस। BASE, बेस। बेस में क्या होता है बेटा, आधार होता है। क्या होता है? बेस में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, बेस में क्या होता है, आधार होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें आपने यहाँ तक अब तक सीखा। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो वो क्या होता है, ये जो हमारी भुजा है, ये क्या भुजा है, इन दोनों भुजाओं की ये वाली भुजा बराबर होती है। देखो ये क्या है, आपका फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये हमारा क्या है यहाँ पे, कर्ण कितना है हमारा, BC। कर्ण कितना हमारा, ये कौन सी भुजा है, BC है हमारे पास। तो BC का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर बेटा कितना है, लंब है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास, आधार है बेटा AC, तो ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, और ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक में से 2-3 नंबर का आराम से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये फिक्स है पहले से कि पेपर में जरूर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक त्रिभुज लूंगा, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी के सामने हम एक त्रिभुज लेते हैं और उसमें मान निकालेंगे। उसमें क्या दे रखा होगा, इन दोनों भुजाओं के मान दे रखे होंगे, तो ये निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय है, और इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, आपको बता दिया। और ये हमारा त्रिभुज है जिनके तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। ABC तीनों कोणों का योग बेटा कितना, 180 अंश है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है, 3 भुजा। कौन कौन सी, एक तो AC, एक भुजा कितनी होगी हमारी AC, यहाँ पे लिख लेते हैं, भुजा बराबर AC हो गया। और ये क्या हो गया, एक हो गया BC, और एक हो गया AB। ये 3 भुजा आपकी होती हैं, और 3 को सीड्स हो गए आपके ABC, और अंदर के जो कोण हैं वो भी होते हैं आपके 3 ही वो होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो वाली भुजा हमारी, जो कर्ण वाली ये भुजा है, ये इन दोनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। ये दे रखा, इन दोनों को जोड़ के ये वाली भुजा बराबर बैठती है इसके। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। देखो 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज है हमारे पास, ये हो गया आपका ABC। ठीक है, ये हो गया आपका ABC, और इसमें बेटा हमें दे रखे हैं, जैसे हमको दे रखा है ये 3 दे रखा है, AB बराबर कितना 3, और AC बराबर दे रखा है 4। ठीक है, AB बराबर हमारे पास क्या है बेटा, AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, और AC बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली भुजा हमको निकालनी है या ज्ञात करनी है। ठीक है, कौन सी भुजा है हमारी, BC। तो BC हमको निकालनी है बेटा। ठीक है, क्या निकालनी है हमको, BC भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे समझोगे। तो AB हमारा कितना है, पहले ये देखें, AB 3 है और AC कितना 4 है।
तो ये वाली हमको भुजा क्या है, ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण क्या हमारा ये है, और लंब कितना है हमारा ये, और ये क्या है हमारा आधार। ठीक है, ये हमारा आधार है। तो अब क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर, कर्ण तो हमको निकालना ही है, तो कर्ण को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। कर्ण को हम क्या करेंगे, ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। बराबर लंब कितना है हमारे पास, ये देखेंगे लंब कितना हमारे पास लंब है 3। तो लंब क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास 4। आधार कितना हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 3 तिया कितना हो गया 9, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो गया बेटा 25। ठीक है, अब जो ये कर्ण है हमारे पास, अब जो बेटा कर्ण है हमारे पास, इसका क्या करेंगे। अब जो कर्ण का स्क्वायर है इसका क्या करेंगे, देखो कर्ण तो हम ऐसे लिख देंगे। अब स्क्वायर जो है यहाँ पहुंचेगा बेटा वर्ग में। ये बात समझने वाली बात है बस। ये जो कर्ण का जो स्क्वायर लगा हुआ था, कर्ण पे जो स्क्वायर लगा हुआ था, ये जो स्क्वायर है इधर हमने पहुंचाया तो ये पहुंचेगा बेटा रूट में। ठीक है, अब रूट में ये देखो 25 किसका स्क्वायर है, 25 जो संख्या हमारे पास है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 5 का। तो इससे रूट कट जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 5 कितना। ठीक है, कर्ण बराबर कितना आ गया बेटा, आपका आ गया 5, कर्ण आ गया आपका 5। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा समझ लो, दोबारा समझो। देखो ए बी बराबर हमको क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ए सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और अब क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है जी हमारे पास अभी, बराबर लंब कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया कितना हो गया 9 प्लस 4 चौका 16, तो 16 9 25, रूट 25 निकालेंगे तो कर्ण बराबर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।